वेलकम स्टूडेंट्स। उत्तराखंड दूरदर्शन के ज्ञानदीप कार्यक्रम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व मध्य विद्यालय जमनीपुर, विकासखंड विकासनगर, जनपद देहरादून, आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। अब बच्चों, जैसे कि आज के नेक्स्ट लेसन से शुरू करने से पहले हम गत दिवसों की तरह पहले एक माइंडफुल एक्सरसाइज करेंगे। सभी बच्चे जो है अपनी आंखें बंद करते हुए, क्लोज योर आइज, धीरे धीरे श्वास भरते हुए, टेक ब्रीथ स्लोली, अपने आसपास के सराउंडिंग्स की ध्वनियों को महसूस करते हुए, ध्यान एकाग्र चित्त करते हुए, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आउट, पुनः सांस भरते हुए, सराउंडिंग्स में आने जाने वाली आवाजों को महसूस कीजिए। एकाग्र होकर के धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए फिर एक बार पुनः सांस को भरते हुए इन, पुनः सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स। तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने इस एक्टिविटी को बहुत बेहतर ढंग से किया होगा और हम हमेशा अपनी एक्सरसाइज करने से पहले, लेसन आरंभ करने से पहले इस एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं। और इसका उद्देश्य हमने बताया बच्चों, जैसे कि इसका उद्देश्य यही है कि हम नए चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत एक्टिव हो जाएं, फ्रेशनेस आ जाए और बिल्कुल जिसे कह सकते हैं कि हम अपने पढ़ने के वातावरण के साथ एक बार अपने आप को जो है एडजस्ट करें। तो बच्चों, हमने अब तक जो है क्लास 6 में इंग्लिश शकल के अंतर्गत 7th लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम एक नया अध्याय, एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं, लेसन 8, ए गेम ऑफ चांस। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, जैसे कि नाम है गेम ऑफ चांस, तो इस पाठ को आरंभ करने से पहले चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। डियर चिल्ड्रन, आज हम एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 8, ए गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ चांस क्या है? आप लोग अधिकांशतः अपने दैनिक जीवन में आपने भी मेले देखे होंगे, दुकानें देखी होंगी और खास करके मेलों में आपने विभिन्न प्रकार की दुकानें सजी देखी होंगी। स्वीट्स की दुकानें होती हैं, गेम्स की दुकान होती हैं, मैजिक शोज की दुकानें होती हैं। तो जैसे कि हम इस चैप्टर में इस चैप्टर का नाम है ए गेम ऑफ चांस, यानी एक खेल का अवसर, या वो अवसर कौन सा खेल का अवसर ऐसा था। तो आज पढ़ते हैं इसको। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर वॉन एनीथिंग इन ए लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस। लकी डिप का मतलब यहाँ पर यह है कि भाग्य से जो है कोई बस चीज मिलना। तो यहाँ पर ये कि हैव एवर यू एवर वॉन एनीथिंग इन ए लकी डिप और अदर सच गेम ऑफ चांस। क्या तुम्हें कभी ऐसा मौका मिला कि तुमने जो है भाग्य से, या ये कह सकते हैं कि आपको कभी जो है कोई खेल खेलने का मौका मिला हो या उसे जीतने का मौका मिला हो। डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आप ऐसे गेम पसंद करते हो? क्या आप ऐसे खेल पसंद करते हैं? हमने भी बात की है कि जब हम ट्रेड जाते हैं या जब हम कभी मेले में जाते हैं, फायर में जाते हैं, तो हमें वहां पर तरह तरह की दुकानें जो है सजी मिलती हैं। तो एक गेम होता है मैजिक शो, वहां पर जो है मैजिक शो भी चल रहा होता है, पपेट का गेम भी चल रहा होता है। तो एक गेम ऑफ चांस क्या है? तो इसमें हम देखते हैं कि इस गेम ऑफ चांस में क्या क्या हुआ है। नंबर 1, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद। एवरी ईयर माने प्रत्येक वर्ष, ऑन द ओकेजन, ओकेजन माने होता है अवसर पर, या सीधे सीधे हम कह सकते हैं ए पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम कौन सा? ऑन ओकेजन ऑफ द ईद, यानी प्रत्येक वर्ष ईद के अवसर पर देयर वाज ए फायर इन आवर विलेज। फेयर, फेयर माने होता है मेला। देयर वाज ए फायर इन आवर विलेज, हमारे गांव में क्या लगता है? मेला लगता था। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। ईद, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ईद वाज सेलिब्रेटेड माने मनाई जाती थी ओनली वन डे। ईद का जो पर्व होता है वो सिर्फ एक दिन के लिए मनाया जाता था। बट द फेयर लेस्टेड मैनी डेज। यहाँ पर लेस्टेड का मीन होगा चलता रहना, वेंट ऑन, यानी जो
मेला होता था, फेयर होता था, ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे। मेला तो जो ईद होती थी वो सिर्फ एक दिन के लिए होती थी, लेकिन जो है मेला चलता रहता था। बट द फेयर लास्टेड, यानी चलता रहता था मैनी डेज, माने कई दिनों तक। तो इसको हम पढ़ेंगे, ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। लेकिन जो ईद थी वो केवल एक दिन के लिए मनाई जाती थी, लेकिन मेला जो है कई दिनों तक चलता रहता था, लास्टेड मैनी डेज। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड। ट्रेड्समैन, ट्रेड्समैन यहाँ पर यूज किया गया है व्यापारी के लिए, है ना, बिजनेसमैन, है ना। कौन है ट्रेड्समैन? कौन है? जो शॉपकीपर्स हैं, जो दूर दूर से एक जगह से दूसरी जगह जो है उस फेयर में जो है सामान लेकर के आते हैं, अपनी चीजों को बेचने के लिए आते हैं, तो दैट आर कॉल्ड ट्रेड्समैन। तो ट्रेड्समैन माने होता है बिजनेस, यानी व्यापारी। फ्रॉम फार एंड वाइड, दूर दराज से, केम दियर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स का माने हर प्रकार की, ऑल काइंड्स माने हर प्रकार की, गुड्स माने चीजों से, वस्तुओं से, है ना। तो ये कह रहा है, tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods। तो जो ट्रेड्समैन होते थे वो जो है दूर दराज से आकर के वहां पर हर प्रकार की वस्तुओं को लेकर के आते थे। किसके लिए? टू सेल, सेल माने होता है बेचना, बेचने के लिए। तो दूर दराज से जो वहां पर व्यापारी आकर के अपने सामान को बेचने के लिए आते थे। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बफलो। यू कुड बाय एनीथिंग, तुम उनसे खरीद सकते थे, खरीद सकते हो। एनीथिंग माने कुछ भी, एनीथिंग माने कुछ भी। फ्रॉम ए स्मॉल पिन, एक छोटी सी पिन, फ्रॉम ए स्मॉल पिन, एक छोटी पिन से लेकर के एक बिग बैफलो, एक बड़ा सा भैंस। यानी आप वहां जो है उस शॉप में जो है यू कैन परचेज एनीथिंग फ्रॉम ए स्मॉल पिन टू ए बिग बैफलो, एक छोटी सी सुई से लेकर के एक बड़ी सी भैंस भी आप वहां पर खरीद सकते थे। किसमें? उस मेले में, उस फेयर में। नंबर 2, अंकल टुक मी टू द फायर। अंकल, चाचा जी, टुक मी टू द फायर, अंकल मुझे जो है मेले ले गए। भैया, who worked for us at home, और भैया भी उनके साथ था। भैया कौन है? who worked for us at home, वो भैया जो कि उनके घर में क्या करता था? काम करता था। came with us, uncle took me to the fair, भैया who worked for us at home came with us। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है भैया और अंकल जो हमारे यहाँ काम करता था वो भी हमारे साथ थे। There was a big crowd at the fair, there was a big, big माने बड़ा, क्राउड मीन्स होता है भीड़, भीड़ भाड़, क्राउड मीन्स भीड़। तो देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर, मेले में बहुत भीड़ थी। देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर, अंकल वाज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंकल वाज लीडिंग, लीड माने होता है नेतृत्व करना, किसी को, जैसे हम कहते हैं ना, जब हम किसी को अगुवाई प्रदान करते हैं तो लीड माने होता है नेतृत्व प्रदान करना। अस थ्रू द क्राउड, यानी जो भीड़ में जब वो चल रहे थे, कौन? अंकल के साथ भैया जब और ये चल रहे थे तो उनको जो है अंकल जो है लीड कर रहे थे। व्हेन ही मेट ए फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, जब वो अपने कुछ दोस्तों से मिले। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। दे वांटेड हु? डियर फ्रेंड, उनके मित्र। दे वांटेड यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया? जो अंकल के फ्रेंड्स हैं, यानी दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। तो जो उनके मित्र थे, अंकल के जो मित्र थे, वो चाहते थे कि कुछ समय जो है हमारे साथ व्यतीत करें। अब क्या होगा? नंबर 3, अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अंकल आस्क्ड, अंकल ने कहा, मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही कम बैक, कि तुम जो है मेले के चारों ओर घूम लो, मेला देख लो सीधे सीधे भैया के साथ, फेयर विद भैया टिल ही कम बैक, यानी जब तक मैं वापस आता हूं या जब तक वो वापस आते हैं तुम जो है भैया के साथ क्या करो? मेले के चारों ओर घूम लो, है ना। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर, अराउंड माने चारों तरफ देखना, द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक, जब तक मैं वापस आता हूं। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं ऐसा सुन करके उसे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू डू इट दैट। अंकल वार्नड, वार्न माने होता है चेतावनी, वार्न मीन्स चेतावनी, me neither to buy anything nor to go too far out while he was away। अंकल वार्न, अंकल ने हमें एक तरह से सावधान भी किया। वार्न माने होता है सावधान करना। मी, मुझे, neither buy to anything, कोई चीज नहीं खरीदनी है, nor to go far out while he was away, क्योंकि जब तो दूर है तो जो है आप जो है दूर भी जो है मेले से नहीं जाएंगे। तो इन्होंने ऐसे वार्न किया उनको, कि उनको जो है चेताया
कि ना ही तुम जो है मेले से कोई चीज खरीदोगे और ना ही जो इस मेले से बहुत दूर जाओगे। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। आई प्रॉमिस्ड, मैंने उनसे प्रॉमिस किया, मैंने उनको वचन दिया कि जब तक वो वापस आएंगे हम उनका वेट करेंगे। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, कि हम उनका इंतजार करेंगे। नंबर 4, भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं, एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान में गए। आपने देखा होगा जब भी आपके लोकल में कोई मेले लगते हैं तो जब आप भी घूमने जाते हैं तो हर कोई जो है कितनी प्रकार की दुकानें वहां पर होती हैं। स्वीट्स की होती हैं, टॉयज की होती हैं, मैजिक की होती हैं, है ना, ग्रेन्स की होती हैं, वेजिटेबल्स की होती हैं। तो कोई ना कोई, हर कोई ना कोई जो है हर दुकान में जाता है कि देखते हैं इस दुकान में क्या मिलता है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, कैसे कैसे खिलौने हैं। तो इसी प्रकार जो है भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, मैं और भैया जो है एक दुकान से दूसरी दुकान गए। देयर वेयर मैनी थिंग्स, बहुत I would have liked to buy. There were many things I would have liked to buy. मेरे को खरीदने के लिए वहां पर बहुत सारी क्या थी, चीजें थी। There were many things, बहुत सारी things माने होती चीजें, वहां पर बहुत सारी चीजें थी जिनको मैं खरीद सकता था। But I wait for uncle to return. लेकिन मैंने जो है क्या किया कि अंकल का वापिस आने का क्या किया, इंतजार किया। I waited for uncle to return. मैंने अंकल का वापिस आने का इंतजार किया। Then we came to what was called the lucky shop. Then we came to what was called the lucky shop. उसके बाद क्या हुआ कि हम जो है एक लक्की शॉप यानी किस्मत की दुकान में आए। द शॉपकीपर वाज नीदर यंग नॉर ओल्ड। द शॉपकीपर माने दुकानदार, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार, वाज नाइदर यंग और नॉर ओल्ड, ना ही वो जो है यंग था, जवान था, और ना ही बूढ़ा था। द शॉपकीपर वाज नीदर यंग नॉर ओल्ड, ही वाज मिडिल एज्ड मैन। मिडिल एज्ड का मैन का मतलब होता है अर्धेड़ उम्र का, है ना। तो ही वॉज ए मिडिल एज्ड मैन, वहां जो है अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति था। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, और वहां जो है ना ही जो है टू सिम्स, कैसे कि ना ही वो जो है बहुत स्मार्ट, बहुत ही चुस्त दिखाई दे रहा था, और ना ही सुस्त। तो ये यहाँ पर इसका आशय ये है कि ही सीम्ड हु, शॉपकीपर, ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट और नॉट टू लेजी, ना ही वो बहुत जो है एक्टिव दिखाई दे रहा था या चुस्त दिखाई दे रहा था, और ना ही जो है सुस्त आलसी दिखाई दे रहा था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई दियर लक। ही वॉन्टेड, वो क्या चाहता था, एवरीबडी, हर कोई जो है, टू ट्राई दियर लक, वो चाहता था कि हर कोई यहाँ पर अपने भाग्य को आजमाए। या ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई दियर लक, वो चाहता था कि हर कोई यहाँ पर अपना भाग्य आजमाए। देयर वेयर डिस्कस ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। देयर वेयर डिस्कस यहाँ पर यूज हुआ है स्मॉल राउंड प्लेट्स, छोटी सी जो गोल चक्तियां। आपने कई बार देखा होगा मेले में किस प्रकार की दुकान भी होती हैं कि गोल गोल जो है लकड़ी की या प्लास्टिक की जो है गोल गोल चक्तियां होती हैं, और वो कुछ पैसों में उनको खरीदना होता है। उसके बाद एक निश्चित डिस्टेंस जो है उनको फेंकना होता है, और उसके बाद जो है जो वहां पर डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स वहां टेबल में रखी होती हैं, तो वो चकती जो है जिसके ऊपर बैठ जाएगी तो वो आर्टिकल जो है उसी की हो जाती। तो इसी प्रकार का जो खेल जो है वो शॉपकीपर भी चाह रहा था, और वो क्या चाहता था कि जो है एवरीबॉडी ट्राई टू देयर लक, कि हर कोई जो अपना भाग्य को यहाँ पर आजमाए। देयर वेयर डिस्कस ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। क्या बोला डिस्कस माने हमने, डिस्कस माने मैंने कहा स्मॉल राउंड प्लेस, यानी छोटी जो है चकतियां, गोल आकार की छोटी चकतियां जो है। देयर वर डिस्कस ऑन द टेबल, टेबल में जो है छोटी आकार की गोल चकतियां रखी हुई थी। फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग, 1 से 10 नंबर, और नंबर जो 1 से लेके 10 अंक जो है नीचे की तरफ थे नंबर्स। ऑल यू हैड टू डू वाज टू पे 50 पैसा, यानी आपको जो है उन चकतियों को खरीदने के लिए जो है 50 पैसे देने होते थे। ऑल यू हैव टू डू वाज टू पे 50 पैसा, पिकअप एनी 6 डिस्क, यानी आपको 6 चकतियों के लिए कितने पैसे देने होते थे, 50 पैसे। पिकअप एनी 6, यानी कोई भी जो आप 6 डिस्कस, वो जो 6 गोल चकतियां थी उठाइए 50 पैसे में। अब पिकअप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल, द आर्टिकल मार्क विद दैट नंबर वाज योर्स। कहने का मतलब ये है कि जब आप उन चकतियों को से खेलेंगे तो
नंबर्स ऑन द डिस्कस एंड फाइंड द टोटल। तो जिस चकती पे जो नंबर आएगा तो टोटल 6, जब आप जो 6 चकतियां फेंकेंगे तो उसके बाद टोटल में जितने नंबर होंगे तो जो उस आर्टिकल में जो नंबर लिखा होगा, आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर यूज किया है वस्तु के लिए, सामान के लिए, क्योंकि एक तरफ नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स के गोटियां रखी हुई हैं, डाइस रखी हुई हैं, और दूसरी तरफ जो है उसी जो टोटल आएगा, जो 6 चकतियों का टोटल जो अंक आएगा उसी के बराबर के अंक के बराबर जो है दूसरी तरफ क्या रखे हुए हैं, वस्तुएं रखी हुई हैं, आर्टिकल्स रखी हुई हैं। तो आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वाज योर, तो आर्टिकल पे जो नंबर लिखा होगा वो जो है उसकी हो जाएगी। अब आगे क्या होता है, फिफ्थ, एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़ा आदमी आया, एन ओल्ड मैन पेड माने तो भुगतान किया, 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़े वृद्ध आदमी ने 50 पैसे में जो है 6 डिस्क जो है सेलेक्ट की। ही एडेड अप द नंबर वन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। उसने क्या किया, उसने भी खेल शुरू किया और उसका जो टोटल नंबरों का जोड़ आया वो था कितना, 15। तो फाउंड द टोटल 15। ही वाज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15 विच वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक। जब उसके जो टोटल नंबरों का जोड़ देखा तो वो जोड़ किसके, उसमें क्या था, विच वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर घड़ी थी। ब्यूटीफुल क्लॉक मीन्स सुंदर घड़ी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट ए क्लॉक, लेकिन द ओल्ड मैन, वो जो वृद्ध आदमी था, डिड नॉट वांट टू ए क्लॉक, वो घड़ी नहीं चाहता था। द शॉपकीपर obliged हिम बाय, तो शॉपकीपर ने, दुकानदार ने उससे जो है विनती कहे या उसे याचना की कि विनय करना, हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज। उसने कहा कि भाई जो है आप इसे जो है 15 रुपए ले लीजिए और इस घड़ी को मुझे वापस कर सकते हैं। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड माने होता है खुशी खुशी, प्रसन्नता से, विद हैप्पली, है ना। तो जो है इस प्रकार जो है क्या किया कि जो 15 का अंक जो उसका आया, तो उस 15 के अंक में जो है उसको जो एक बहुत सुंदर घड़ी उसको मिली, लेकिन उसने जो है दुकानदार ने जो है वो घड़ी उससे, उस घड़ी के बराबर जो 15 रुपए उसके थे उसको वापस कर दिए। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज, और जो वृद्ध आदमी था वो बहुत खुशी खुशी चला गया। अब 6 है, देन ए बॉय, तब एक लिटिल ओल्डर देन आई, यानी मेरे से एक जो है थोड़ा बड़ा, देन ए बॉय ए लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, उसने भी क्या किया, उस बच्चे ने भी क्या किया, अपना भाग्य आजमाया। ही गॉट ए कॉम वर्थ 25 पैसा, उसे क्या मिला, एक कॉम माने होता है कंघा, है ना, वर्थ 25 पैसा, यानी 25 पैसे के बराबर को उसको एक कंघा मिला। द शॉपकीपर लुक्ड नेदर हैप्पी नॉर सैड। अब शॉपकीपर क्या है, ना ही जो है बहुत खुश दिखाई दे रहा है और ना ही बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। द शॉपकीपर लुक्ड नेदर हैप्पी नॉर सैड। He bought the comb from the boy for 25 पैसा। उसने क्या किया शॉपकीपर ने, he bought मीन्स बाई माने खरीदना, बाई का पास बाउट, तो उसने क्या किया, he bought the comb from the boy for 25 पैसा। उसने 25 पैसे में उस से क्या खरीद लिया, उस कंघी को खरीद लिया। The boy tried his luck again, फिर बच्चे ने, ट्राइड माने होता है प्रयास किया, टायर्ड, दोबारा प्रयास किया, हिज लक उसने फिर अपने भाग्य को दोबारा आजमाने का प्रयास किया, दोबारा प्रयास किया। हिज लक ट्राइड अगेन, ही नाउ गॉट ए फाउंटेन पेन, अब उसको दोबारा क्या मिला, फाउंटेन पेन, है ना, लिखने वाला पेन, और 3 रुपीज, 3 रुपए के बराबर का जो उसको पेन मिला। देन ही ट्राइड थर्ड टाइम, फिर उसने तीसरी बार ट्राई किया अपने भाग्य को, एंड गॉट ए रेस्ट वॉच, रिस्ट माने होता है कलाई, है ना, ये जो वॉच हम घड़ी हम जो पहनते हैं हाथ के, इसको बोलते हैं रिस्ट वॉच। तो ही गॉट ए रिस्ट वॉच, उसे एक कलाई की घड़ी मिली, वर्थ कितने रुपए के बराबर की, 25 रुपीज, यानी 25 रुपीज के बराबर को उसको जो है कलाई की घड़ी मिली। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट ए टेबल लैम्प, फिर जब उसने दोबारा प्रयास किया, व्हेन ही ट्राइड अगेन, देखो बच्चा भी वो खेल ही रहा है, व्हेन ही ट्राइड अगेन, जब उसने दोबारा प्रयास किया, ही गॉट ए टेबल लैम्प, उसे क्या मिला उसके बाद, एक टेबल लैम्प मिला, वर्थ मोर देन 10 रुपीज, यानी 10 रुपए से अधिक कीमत का उसको एक टेबल लैम्प मिला। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद ए स्माइल एंड ए गुड डील ऑफ कैश, यानी उसके बाद गुड डील ऑफ कैश का मतलब हो गया कि उसके बाद जो है बहुत मात्रा में जो है पैसा इकट्ठा हो गया था, धनराशि इकट्ठा हो गई थी, और ही वेंट अवे विद हैप्पी, और वो खुशी खुशी स्माइल, खुश मुस्कुराते हुए जो है चला गया। अब 7 क्या है, आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब यहाँ पर बच्चा जो अंकल के साथ आया था और उसके भैया के साथ, तो वो बालक कह रहा है
आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मैं भी जो है अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ, मैं भी अपने भाग्य को आजमाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही इनकरेज्ड मी, इनकरेज्ड माने होता है प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहित करना, है ना। कोई अच्छा काम करता है तो मुझे शाबाशी देते हैं कि वेल डन, यू डन वेरी वेल, है ना। तो वही चीज है, ही इनकरेज्ड मी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। आई पेड 50 पैसा एंड टुक 6 डिस्क। अब यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, आई पेड 50 पैसे, उसने भी जो है 50 पैसे पेड किए, और टुक कितने, 6 डिस्क जो है उसने भी जो है वो 6 जो गोल गोल चकतियां थी, प्लेटें थी राउंड प्लेट शेप की, वो भी उसने उठाई, 50 पैसे में ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा भाग्य अच्छा नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिल मिली। आई गॉट 2 पेंसिल्स। द शॉपकीपर बाउट देम फॉर मी फॉर 25 पैसे। द शॉपकीपर बाउट, खरीदी, देम, उन पेंसिल्स को, मेरे से कितने में, 25 पैसे में, यानी शॉपकीपर ने मुझसे वो पेंसिलें 25 पैसे में खरीदी। आई ट्राइड अगेन, आई ट्राइड अगेन, मैंने दोबारा प्रयास किया। आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर दोबारा प्रयास किया। दिस टाइम आई गॉट ए बोतल ऑफ इंक, बोतल ऑफ इंक स्याही की दवात, बोतल ऑफ इंक मीन स्याही की दवात। तो इस टाइम मुझे क्या मिली, एक स्याही की दवात मिली। दिस टाइम आई गॉट ए बोतल ऑफ इंक आल्सो ऑफ ए लिटिल वैल्यू, इसकी कीमत थोड़ा कम थी, लिटिल वैल्यू माने कम कीमत की, है ना। इस आल्सो लिटिल वैल्यू, द शॉपकीपर बाउट दैट टू फॉर 25 पैसे, और शॉपकीपर ने, जो दुकानदार था, वो भी उसने उसमें कितने में खरीदी, उससे 25 पैसे में, ठीक है ना। तो आई टुक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने जो है फिर तीसरी बार जो है अवसर लिया, यानी तीसरी बार फिर मैंने मौका और तलाशा। स्टिल लक वाज नॉट विद मी, अभी भी जो है वो कह रहा है कि अभी अब तक भी जो है भाग्य मेरे साथ नहीं था। स्टिल माने अब तक जो है, लक वाज नॉट विद मी, भाग्य मेरे साथ नहीं था। तो अब बच्चों जो है इसके बाद हम जो है बाकी जो है नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो हमने इस पार्ट को पढ़ा और इसकी एक्सरसाइज भी हमने की है। तो बच्चों फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों, सभी बच्चों को शुभकामनाएं। बाय बच्चों।